अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के सदके परवरदिगार मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे और जो किसी मसले में मुब्तला है अल्लाह उनके मसले हल करे, उनके मामलात ज़िंदगी में बेहतरी लाए। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो बहुत ही मुश्किल काम होता है ना वो फ़ौरन कर दिया जाता है बगैर सोचे समझे। जो बहुत ही आसान काम होता है ना उसको इतना तूल दे दिया जाता है, उसे इतना गंभीर शो किया जाता है, इतना मुश्किल शो किया जाता है कि वो होता ही नहीं है। होता भी है तो गलत फैसलों पर होता है। ठीक है जी। अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, ठीक है, जमहूरी मुल्क है, भले नाम का ही जमहूरी मुल्क है मगर है जमहूरी मुल्क। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन में भले कुछ भी होता हो, ठीक है, भले किसी की भी पसंद के जो हुक्मरान हो वो आ जाए, फिर भी बहरहाल आवाम को एक राइट दिया जाता है, हक दिया जाता है कि भाई आप वोट डालो और अपनी पसंद के जो हैं जो वज़ीर आज़म वगैरह या दूसरे जो होते हैं हुक्मरान मुल्क चलाने वाले वो अपनी पसंद के अपना सेलेक्ट करें। ठीक है, भले बाद में ऐसा ना हो, ठीक है, फिर मगर होता ही है ये। तो हमारे मुल्क में एक बड़ा आसान सा एक बहुत बिल्कुल ही मामूली सा मसला है जिसको इतना तूल दिया जाता है कि दूसरे मुल्कों से लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे 21 तारीख को सऊदी अरब का शहजादे साहब आएंगे पाकिस्तान, ठीक है, अब यहाँ आने का मकसद क्या है? अब सोचने की चीज़ तो यह है ना, इतनी महदूद मुद्दत के अंदर उन्होंने आने का फैसला कर दिया कि भाई हमने पाकिस्तान जाना है। तो क्यों जाना है? इसकी 3 वजूहात हैं, ठीक है ना। इसकी 3 वजूहात जो गर्दिश कर रही हैं न्यूज़ की दुनिया में। तो नंबर 1 ये है कि आगे हुकूमत किसकी फ़िलहाल, ठीक है, इलेक्शन तक हुकूमत किसकी चलनी चाहिए, ये वो मशवरा देंगे। मशवरा क्या देना, हुक्म देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये जो है लॉन्ग मार्च ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर होगी बहस। तीसरे नंबर पर जो सबसे पाकिस्तान के लिए सबसे ख़ास और सबसे आसान अमल है, ठीक है, आर्मी स्टाफ की जो होता है चीफ होता है उसकी जो है तकर्रुरी, ठीक है, सबसे आसान काम है। हमारी फ़ौज, हमारा जर्नल, हमारे भरोसे, हमारा यकीन, हमारा मान, उसके बावजूद बाहर से लोग आएंगे मशवरा देने के लिए या चंद डॉलर देकर हुक्म देने के लिए कि इसको रखो इसको नहीं रखो, ठीक है ना। ये नहायत ही बुरा अमल है, अच्छा अमल नहीं है ये। जो आज़ाद रियासतें होती हैं वो अपने फ़ैसले खुद करती हैं, थोड़े से पैसों के बदले में फ़ैसले नहीं करती हैं। अब ये 21 तारीख को आएंगे साहब, अगर पैसे भी मुंह पर मारेंगे और अपनी पसंद के फ़ैसले भी देकर जाएंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आने का मकसद ये भी है कि इसराइल को तस्लीम करो, ठीक है। अब देखना यह है कि कौन से हमारे सियासतदानों की कौन सी जमात है जो इनके सामने सर झुका देती है। झुकाते तो वैसे ये सारे ही हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, छुप कर ही छुप सर झुकाए मगर झुकाते सभी हैं, ठीक है। अब देखना ये है कि कौन खुलेआम इनके सामने सर झुकाते हैं और इसराइल को तस्लीम करते हैं। अंदरूनी तौर पर तो ये तस्लीम कर चुके हैं सारे सियासतदान। बहरहाल वोट लेने के लिए अभी भी शोर मचाते हैं कि इसराइल ये इसराइल वो, अमेरिका ये अमेरिका वो, पाँव ये सब के सब जाकर उनके ही चाटते हैं। बहरहाल मेरा ये मकसद नहीं है कि कौन किसके पाँव चाटता है किसके नहीं चाटता, चाटें ये, इनकी अपनी आखिरत, इनकी अपनी आगे आग, हमें इनसे क्या लेना देना, ठीक है। बहरहाल मुल्क हमारा, आगे बच्चे हमारे जिन्होंने जवान होकर इस मुल्क में अपने कदम उठाने, इसलिए दुख होता है, इसलिए ये बात बोली मैंने। बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्रुरी नहायत ही आसान है। जिस तरह हम चोरों को हुक्मरान बनाते हैं वोट देकर, ये तो हमारे सच्चे और मजबूत पाकिस्तान का जो इदारा है ना, ये वो इदारा है। तो हमें क्यों नहीं हक दिया जाता आवाम को कि वो, आजकल तो मोबाइल में आपको ये ख़ास नंबर दे दें और बोलें जो 4 या 5 जितने जर्नल होते हैं उनके नाम लिख दें कि इस जर्नल का ये नंबर है, इस जर्नल का ये नंबर है। 3 दिन टीवी पर चला दें उस ऐड को और सारी पाकिस्तानी कौम को उसका नंबर याद हो जाएगा कि फलाने चीफ का ये जर्नल का ये नंबर है, दूसरे का ये नंबर है। जिसको जो जर्नल पे भरोसा हो ये अवाम सेलेक्ट करे। अवाम इसकी जो है ना
चॉइस करे कि कौन सा जर्नल आना चाहिए। बाहर वाले कौन होते हैं आकर हमारे यहाँ पर हुक्मनामा सादिर करने वाले, या ऐसे सियासतदान जिनका अपना एक सेकंड का भरोसा नहीं होता कि कब वो क्या बोलकर चले जाए, और बाद में अदालत तक ये हैरत होती है, हैरत, नहायत ही हैरत। अगर मैं कुछ झूठ बोलूँ ना तो उसके ऊपर फ़ौरन कानून आ जाता है कि ये 420 ये गलत बयानी है, तो इसके ऊपर केस बनता है। सियासतदान हमारे सामने बैठकर ढेरों टीवी पर आकर पूरे पाकिस्तान क्या, अब तो दुनिया में, पूरे दुनिया में इनकी जो तकरीरें होती हैं वो सुनी जाती है, पूरी दुनिया के सामने बैठकर झूठ बोल के चले जाते हैं। बाद में न्यूज़ वाले या फिर जो दूसरे अदालत वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, सियासी बयान था। तो भाई सियासत में ईमान नहीं है क्या? सियासतदानों का कोई दीन ईमान नहीं होता क्या? या वो अल्लाह के बंदे या भगवान के बंदे या जिसके भी, ईसा के बंदे या किसी के भी बंदे, वो किसी के बंदे नहीं होते क्या? उन्होंने मरना नहीं। अगर तो मुसलमान है तो यकीनन उन्हें यकीन होना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदे। तो ये सियासी बयान क्या होता है कि सियासी बयान है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो, यू टर्न ले लिया। यू टर्न क्या होता है? इस्लाम में तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना। हम अपनी नस्ल को क्या देंगे? इतने गंदे सियासतदान के जो आज बोलेंगे हम रियासत मदीना बना रहे, जब सेलेक्ट होकर हुक्मरानी करेंगे तो यहाँ पर सऊदी आइडल की तरह के प्रोग्राम चल रहे होंगे। वैसे ही हमारे टीवी के जो अदाकार हैं उन्होंने दुपट्टा तो छोड़ ही दिया, रही से ही कसर होगी, वो आने वाले जो दूसरे सियासतदान होंगे वो पूरी कर देंगे। जो बचा कुचा कपड़ा है वो भी हटवा देंगे कि हटा दो, पैसा आना चाहिए, बाकी इज्जत जिल्लत क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं होती। सियासी बयान है, हमने तो बोला था, वो तो सियासी बयान था। तो बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो चीफ साहब की जो सिलेक्शन है वो अवाम के हाथ में देनी चाहिए, अवाम फैसला करे, क्योंकि हमारे हैं वो, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, हमारे लिए शहादतें कबूल करते हैं वो, ठीक है। हमें हक होना चाहिए, अवाम को हक होना चाहिए कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सिलेक्शन करें, इनके अंदर साथ दें, और हम बताएं कि हमारा कौन सा चीफ होना चाहिए। हमें पूरे की पूरी डिटेल जो चीफ जर्नल हो उसके बारे में मालूम होनी चाहिए कि कितनी जंगें लड़ी, कितनी जगह, किस किस जगह उन्होंने काम किया, कैसा कैसा उनका तजर्बा और किस किस चीज़ में वो महारत हासिल करते हैं। 4 से 5 जर्नल ले लें आप, उनकी प्रोफाइल बनाएं और बता दें हमें। छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं ना। वैसे ही हमारे जर्नल हमारी मान है, हमारी आन है, हमें वैसे ही सबका पता होता है। अक्सरियत को, जो बड़े मुल्क चलाने वाले जो दूसरे होते हैं, तो उनको वैसे ही पता होता है कि सबका के कौन क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहे हैं, सबको सबका पता होता है। तो सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका मैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए यही बोलूँगा कि भाई जर्नल की तकर्रुरी जो है वो हमने आवाम को करनी चाहिए। जिस तरह झूठे सियासतदानों की करते हैं हम, इसी तरह हमारे सच्चे फौजी की भी हम कर सकते हैं और बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है ना। अगर तो बाहर मुल्क वाले आएंगे तो ये बहुत ही बकवास काम है, बकवास अमल है। पाकिस्तान पे जमहूरियत में, पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत कि दूसरे आकर हमारे मुल्कों के फैसले कर रहे हैं। कोई लंदन में बैठ कर रहा है, तो कोई अमेरिका में कर रहा है, तो कोई सऊदीया में बैठ कर रहा है। भाई हमें ये चीज़ें नहीं मंजूर होनी चाहिए अगर तो हम आज़ाद मुल्क हैं, क्योंकि दोस्ती होती है, हर एक में दोस्ती होती है। इंडिया भी एक वक्त में हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, आज क्या हुआ? लड़ाई है ना हम दोनों में। भले सियासतदानों ने ये लड़ाई खुद पैदा की है, आवाम के दिलों में कोई लड़ाई नहीं, कोई नफरत नहीं, मगर सियासतदानों ने, वहाँ के सियासतदानों ने, यहाँ के सियासतदानों ने अवाम को इतना बदजन कर दिया, इतना बदजन कर दिया कि अब एक दूसरे से हम चिढ़ते हैं नाम सुनकर। और ये भी अच्छा अमल नहीं है। पड़ोसी है, हम उनके पड़ोसी, वो हमें, हमारे पड़ोसी, उन्हें हमारा ख्याल रखना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। यही एक अच्छा अमल होता है। अच्छे इंसान होने का अच्छा जो अमल है वो यही अमल है। फिर मशवरा दूंगा मैं अपने जो हुक्मरान हैं उनको, आर्मी, ख़ास तौर पे आर्मी के जो करते धरते, उनको मशवरा दूंगा कि भाई मेरे, बाहर मुल्कों से डिक्टेशन लेने से अच्छा है आप अपनी आवाम को इस्तेमाल करें। हमें भी यकीन हो कि हमारा जर्नल जो है वो हमारी पसंद का है। अल्लाह आप लोगों को बहुत ज़िंदगी दे, बहुत तरक्कियाँ दे और हिफाजत करे हमारी फ़ौज की। तो हमें मौका दें, हम आपकी सिलेक्शन में हिस्सा डालें। अगर तो मुमकिन है तो यही हो सकता है और बहुत अच्छा होगा कि अवाम को भी आप पर भरोसा होगा और आपको अवाम पर भरोसा होगा और अवाम का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि फ़लानी सियासी जमात ने आकर ये जर्नल लगा दिया, फ़लानी सियासत जो जमात है
उन्होंने आकर ये जर्नल लगा दिया। ऐसा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि अवाम की सिलेक्शन होगी, अवाम सेलेक्ट करेगी, तो उसमें किसी किस्म का कोई शक या शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी परेशानी में अल्लाह उनकी परेशानी दूर करे, और हमारी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी लाए, और हमें इतना दे परवरदिगार हमारे माशी हालात इतने बेहतर कर दे कि हम अपने बुज़ुर्गों की अच्छी तरह खिदमत कर सकें, चाहे वो ज़िंदा हो या मर चुके हों, और अपनी औलाद की अच्छी नशोनुमा करें ताकि वो अच्छे इंसान बने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।